अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सारे ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो स्मार्ट मनी होती है, जो बिग प्लेयर्स होते हैं, तो वो कब मार्केट में बाइंग करते हैं और फिर उसको सेल जो है वो कब करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि आप मिसाल के तौर पे अक्सर हम कॉइन बाय कर लेते हैं और उसको फिर होल्ड रखते हैं। 1 वीक या 2 वीक उसके लिए वेट करते हैं और फिर बोर होके उसको सेल कर देते हैं। जैसे ही हम सेल करते हैं, मार्केट जो है वो वहाँ से पंप होना स्टार्ट हो जाती है। 35% 20% जो है वो पंप हो जाती है। तो फिर अक्सर हम ये सोचते हैं कि शायद मार्केट जो है वो हमारा वेट कर रही थी कि हम सेल करें और फिर मार्केट जो है वो पंप हो जाए। ऐसा इसलिए होता है कि जो स्मार्ट मनी होती है वो हमेशा जो है वो ग्रीन मार्केट में जो है वो सेलिंग करती है और रेड मार्केट में जो है वो बाइंग करती है। ये हमारे पास गाला यूएसडी का पेयर है और ये वीकली टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं आप लोगों को प्रीवियस हिस्ट्री जो है मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये आप लोग देख सकते हैं, ये एक टावर टाइप जो है वो स्ट्रक्चर गाला में बना है। या ये वाला जो एरिया, तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रही थी। ठीक है, मार्केट कंटिन्यूसली डाउन जा रही थी। इस एरिया में देखें, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला, इसमें ना मार्केट ऊपर जा रही थी ना नीचे जा रही थी, बहुत स्लो हो गई थी। तो इधर जो है ना, बहुत सारे लोगों ने बोर होके अपनी जो बाइंग थी उसको सेल कर लिया होगा। तो जैसे ही उन्होंने सेल करना स्टार्ट किया, तो जो स्मार्ट मनी है उन्होंने उस सप्लाई को एब्जॉर्ब किया, उनसे बाय कर ली और मार्केट जो है वो पंप हो गई। यहाँ पे देखिए, रेड मार्केट थी। रेड मार्केट में जब हर कोई जो है वो सेल कर रहा था बोर होके कि ये पता नहीं अब कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा भी नहीं जाएगा, तो उन्होंने जो होल्डिंग्स अपने पास रखी हुई थी उसको सेल कर दिया। तो स्मार्ट मनी ने उसका फ़ायदा उठाया और मार्केट जो है वो पंप हो गई। अभी जब मार्केट पंप हो गई, यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल जो है वो बना है, दूसरा ग्रीन कैंडल बना है, फिर तीसरे ग्रीन कैंडल में मार्केट ने थोड़ा सा स्टे किया। यहाँ पे इस एरिया पे मार्केट ने थोड़ा सा स्टे किया। ठीक है, और जो नेक्स्ट कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है ग्रीन वाला, तो इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दी। ठीक है, अक्सर लोग जो है वो ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास एक बुलिश और स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और फिर में उनमें से अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो कि क्लोजिंग का वेट करते हैं। क्लोजिंग होने के बाद जो है वो ट्रेड लेते हैं। तो देखें, ब्रेकआउट भी हुआ है और क्लोजिंग भी रेजिस्टेंस जोन के ऊपर हुई है और कैंडल जो है, ये वाला जो कैंडल है, काफ़ी जो है हमारे पास बुलिश कैंडल बनाई है, जो ग्रीन वाला। तो यहाँ पे जो है जब रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ तो मार्केट में जो है वो डिमांड बढ़ गई। मार्केट में लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया कि ये गाला की प्राइस जो है ऊपर ही जाती जाएगी। तो जैसे ही यहाँ पे डिमांड क्रिएट की स्मार्ट मनी ने, और जैसे ही लोगों में डिमांड बढ़ी, लोगों ने बाइंग स्टार्ट कर दी, तो स्मार्ट मनी ने जो है इस एरिया में, ये वाला जो एरिया मैं हाईलाइट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने जो बाइंग की थी ना, मैं आप लोगों को अगर इस टूल के ज़रिए बता दूँ, तो इस एरिया में तकरीबन 300 प्लस जो है वो प्रॉफिट स्मार्ट मनी ने गेन कर लिया। तो जैसे ही लोगों में यहाँ पे डिमांड क्रिएट की स्मार्ट मनी ने, ये वाला जो एरिया है, जैसे ही डिमांड क्रिएट हो गई तो स्मार्ट मनी के पास जो होल्डिंग्स थी, उन्होंने रिटेलर्स को जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दिया। मतलब या जो जो लोग बाय करना चाह रहे थे उनको सेल करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सेल करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही उनको जो है वो सेल करना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट जो है देखिए फिर नीचे आ गई। ठीक है, लोगों ने जिसने यहाँ पे बाई किया था, तो वो स्टक हो गए। यहाँ पे देखिए नीचे आ गई। इस एरिया में अगर आप लोग नोटिस करें ना, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे गाला की प्राइस थी 0.06। 0.06 में स्मार्ट मनी ने उसको मतलब जो होल्डिंग थी उसको 0.06 पे सेल करवा दिया। फिर जब जब जिस लोगों ने यहाँ पे बाई किया था, तो प्राइस देखिए नीचे आती गई आती गई आती गई। तो इंसान का जो सब्र है वो, उसकी एक लिमिट होती है। लास्ट में इंसान का सब्र जो है वो जवाब दे जाता है। ये काफ़ी लंबा टाइम है। यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर बता दूँ ना, टाइम टूल के ज़रिए, ये वाला जो, तो ये तकरीबन 266 डेज़ बनते हैं यहाँ तक। तो जो भी होल्ड कर रहा होगा, तो उन्होंने इस जगह पे सेल लाजमी किया होगा, जिसने यहाँ पे बाई किया था। तो स्मार्ट मनी ने उसको यहाँ पे महंगा सेल कर दिया और जब उन्होंने यहाँ पे सस्ता बेचना स्टार्ट कर दिया, तो स्मार्ट मनी ने उसको वापस जो है वो बाई कर लिया। ठीक है, तो देखें मार्केट अब वापस ऊपर जा रही है। तो जिन जिन लोगों ने खैर यहाँ से बाई किया होगा, उनको मार्केट शेकआउट करेगी, थोड़ा सा नीचे आएगी और फिर वापस
एक फाइनल मूव के साथ जो है वो वापस ऊपर जाएगी। तो ये मार्केट का एल्गोरिदम होता है। जो स्मार्ट मनी होती है ना, वो ऐसे मार्केट में बाइंग करती है और फिर जो है वो सेलिंग करती है। जब हमको लग रहा होता है कि प्राइस ऊपर जाएगी, देन वो लोग जो है अपनी उनके पास जो सप्लाई होती है वो हमें बेचना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम उनसे ख़रीद लेते हैं प्राइस ड्रॉप कर जाती है। और जब हमें लगता है कि प्राइस और नीचे जाएगी और हमारे पास जो होल्डिंग्स होती है उसको हम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो स्मार्ट मनी हमारे उस सप्लाई को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है। मतलब हम सेल कर रहे होते हैं और वो हमसे बाइंग कर रही होती है, और एट द एंड जो है वो फिर मार्केट वो पंप हो जाती है। अभी ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मार्ट मनी जो होती है उनके पास पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह हमारे पास तो पैसे चूंकि कम होते हैं, हमारे जो ऑर्डर्स होते हैं वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। जैसे ही हम बाय करते हैं हमारा बाय हो जाता है, जैसे ही सेल करते हैं हमारा सेल हो जाता है। लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है उनके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा होता है, वो अचानक से बाय और सेल नहीं कर सकते। तो मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा एक प्लॉट सेल कर रहा है या 5 मरले का प्लॉट सेल कर रहा है तो उसके कस्टमर ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर एक बंदा जो है वो 1 एकड़ या 100 एकड़ ज़मीन एक साथ सेल कर रहा है तो उससे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि लोगों में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि एक बंदा उससे ले सके, क्योंकि वो ज़मीन बहुत ज़्यादा है। तो फिर क्या करते हैं, आप मिसाल के तौर पर उसमें सोसाइटीज़ बना लेते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, प्लॉट्स बना लेते हैं, उसके घर बना लेते हैं और फिर उसको थोड़ा थोड़ा करके सेल करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना, ये जो मार्केट है ये आपके साथ गेम खेलती है कि अपना माल थोड़ा थोड़ा करके आपको पहले सेल करें, जब प्राइस नीचे आ जाए फिर थोड़ा थोड़ा करके आपसे बाय करें, और जब थोड़ा थोड़ा करके बाय कर दिए तो एट द एंड जो है वो प्राइस जो है वो पंप हो जाती है। तो आई होप अभी आपको एल्गोरिदम समझ आ चुकी होगी कि स्मार्ट मनी कैसे वर्क करती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।